राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन, गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सभ्यता के नाम पर आ घुसे हैं जो समाज रूप शरीर में घुन की तरह लगकर उसका सर्वनाश कर रहे हैं। काम संबंधी साहित्य पढ़ना, श्रृंगार रस के काव्यों तथा नाटक उपन्यासों का अध्ययन करना, सिनेमा देखना, सिनेमा में युवक युवतियों का श्रृंगार अभिनय करना और निसंकोच एक साथ रहना, जो आजकल सभ्यता का एक निर्दोष अंग माना जाता है। कला के नाम पर कितना भी अनर्थ हो जाए, सभी क्षम्य मान लिया जाता है। लड़कपन से ही बालक बालिकाओं का फैशन से रहना, चरित्रहीन नौकर नौकरानियों के संसर्ग में रहना, श्रृंगार की पुस्तकें पढ़ना, श्रृंगार करना, सिनेमा देखना, स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना, कॉलेज जीवन में असमयपूर्ण छात्रावासों में रहना, आदि बातें चरित्र नाश में देखा जाता है। दुख तो यह है कि ऐसा करना आज समाज की उन्नति के लक्षणों के अंतर्गत आ गया है। रात भर जागना, प्राप्त काल से लेकर दिन के 9-10 बजे तक सोना, चाहे सो खाना, ऐश आराम की सामग्रियां जुटाने और उनके उपभोग करने में ही लगे रहना, विलासिता और अमीरी को जीवन का अंग मानना, भद्दी भद्दी दिलगियां करना, केसों और जूतों को सजाने में ही घंटों बिता देना, दांतों से नख छिलते रहना, ईश्वर और धर्म का मखौल उड़ाना, संत महात्माओं की निंदा करना, शास्त्र और शास्त्र निर्माता ऋषि मुनियों का अनादर करना, संध्या प्रार्थना करने का नाम भी न लेना, माता पिता को कभी भूलकर भी प्रणाम न करना, केवल शरीर का आराम चाहना, मेहनत का काम करने में जी चुराना और लजाना, थोड़ी देर में हो जाने लायक काम में अधिक समय बिता देना, कर्तव्य कर्म में आलस्य करना और व्यर्थ के कामों में समय नष्ट कर देना, आदि दोष जहाँ समाज में फैल रहे हो, वहाँ चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य लाभ, धर्म और आत्मोन्नति की संभावना कैसे हो सकती है। इन सब दोषों को लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए, इन बातों के दोष बतलाने चाहिए और स्वयं वैसा आचरण करके आदर्श स्थापित करना चाहिए। केवल वाणी से कहना छोड़कर यदि लोग स्वयं करना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी कामयाबी हो सकती है। इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि समाज में अभी तक नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास और वहम फैले हुए हैं। भूत प्रेत योनि है, परंतु बहमी नर नारी तो बात बात में भूत प्रेत की आशंका करते हैं। हिस्टीरिया की बीमारी हुई तो प्रेत बाधा, मिर्गी या उन्माद हो गया तो प्रेत का संदेह, और न मालूम कहाँ कहाँ वहम भरे पड़े हैं। इसलिए ठग और धूर्त लोग झाड़ फूक, टोना जादू, जन तंत्र मंत्र के नाम पर नाना प्रकार के लोगों को ठगते हैं। पीर पूजा, कब्र पूजा, ताबीजों पिन्ना, नीचे से बच्चों को निकालना, गाजी मियाँ की मनौती आदि पाखंड इसी वहम के आधार पर चल रहे हैं। इन मिथ्या विश्वासों को हटाने के लिए भी समाज के समझदार लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। प्राय मालिक लोग नेक नौकरों और मजदूरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें पेट भरने लायक वेतन नहीं देते, बात बात पर अपमान और तिरस्कार करते हैं। नौकर और मजदूर भले मालिकों को कोसते और उनका बुरा चाहते हैं। भाई अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पिता पुत्र के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, पुत्र माता पिता का अपमान करता है। सास अपने पुत्र वधू को गालियां बकती है। तो अधिकार
बुद्ध पुत्र वधू अपनी सास को कष्ट पहुंचाती है, ननद भौजाई में कलह रहती है, माता अपने ही संतान पुत्र कन्या का साथ भेद युक्त बर्ताव करती है, जमींदार किसानों को लूट लेना चाहते हैं, किसान जमींदारों का बुरा ताकते हैं, राजा अपनी प्रजा का मान धन और अधिकार छीनने पर उतारू हैं, तो प्रजा राजा का सर्वस्थान देखना चाहती है, ब्राह्मण शूद्रों का अपमान करते हैं तो शूद्र ब्राह्मणों को कोसते हैं, पड़ोसी पड़ोसी में ही दुर्व्यवहार और कलह है, जगत में इस दुर्व्यवहार और कलह के कारण दुख का प्रभाव बह चला है, प्राय सभी एक दूसरे से शंकित और भीत है, यह दशा वर्षुत बड़ी ही भयावनी है, इस पर भी विशेष विचार करके इसका सुधार करना चाहिए। जीवन अधिक खर्चीला तथा आवंडरपूर्ण हो जाने से धन की लालसा समाज में बहुत बढ़ गई, धन एक साथ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने के लिए सट्टा खेलना एकमात्र साधन सूझता है, इसी से आजकल रुई पाट हेसियन सोना चांदी आदि पदार्थों का सट्टा फाटका खूब चलता है, माल डिलीवर न लेकर जहां केवल भाव पटाया जाता हो वह सब एक प्रकार का जुआ ही है, वर्षा का सौदा आंख फरक आखर दरा लगाना, खाना बाजी लगाकर ताश चौपर शतरंज आदि खेलना, घूर दौड़ पर बाजी लगाना, लॉटरी डालना, चिट्ठी खेला करना आदि जुए तो प्रसिद्ध ही है, इस व्यसन में पड़कर लोग बर्बाद हो रहे हैं, इससे बचना चाहिए। आय का प्रसंग है, लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, श्री कृष्ण कुंड, बलभद्र सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है, उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजनों की है, उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है, दूसरी बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लभ्य है। राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों में संगठित हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रसादों का निर्माण हुआ था। इनके अंत दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 9 लाख विचित्र मंदिर है। वहाँ राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया। राजन, उसका गौलोक से आगमन हुआ है, उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्रचित हो, अष्टमी तिथि को विधिवत स्वर्ण का दान दे, तीर्थ को नमस्कार करे तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गौलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी होता है। वह मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्नमय कुंडलों से मंडित, बनमालाधारी, पीताम्बर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान, सहस्त्रों पार्षदों से सेवित, दिव्य रूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चंबर डुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है, वेणुध्वनि के साथ दुदुम्भियों का गंभीर नाद होता रहता है। इस अवस्था में वह उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो गौलोक धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहाँ 16,108 तीर्थ है और वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन है। उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है, उससे तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्नचित होकर वास करते हैं। समुचित सिद्धियाँ और समृद्धियाँ स्वभावत उसकी सेवा में उपस्थित रहती है। जो श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। भगवान के मंदिर का विस्तार 5 योजन है। वहाँ से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है,
जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उसी कुंड में स्नान करके जावंती नंदन सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मिथिल वहां से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जहाँ यज्ञ किया, वहीं उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। राजन, भगवान के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए, तब रुक्मणी जी ने जहाँ भक्ति से गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था, वही गणनाथ तीर्थ है। निरपेश्वर, वहाँ स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। राजन, भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है। वहाँ श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है, वह उत्तम पुण्य की भागी होता है। विदेहराज, उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पीताम्बर दान देता है तथा सहस्त्रों मोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजस्व यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि पर रहते समय संध्यारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पलावर तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं। परंतु विदेहराज, दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है, उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती, उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। राजन, रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बतलाया गया है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है, वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परमधाम में जाता है। राजेंद्र, मातु कुल की 10, पितृ कुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीताम्बर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्ग नाशिनी सिंहवाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती है। भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि ले आने के लिए जब ऋषिराज जाबंद की गुफा में गए थे, तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जाम्बती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही प्रसिद्ध माया तीर्थ है, जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मनर्थों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं।
श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्यमय इंद्र तीर्थ है। इंद्र तीर्थ है जो अभीष्ट भोगों का देने वाला तथा सिद्धिदायक है। राजन, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्र लोक को जाता है तथा इस लोक में भी मनुष्य को चंद्रमा के समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ सत्राजित ने स्तेमंतक मणि की पूजा की थी। नृपेश्वर, जहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद रागमणि का दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्य लोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। राजन, जो बुद्धिमान मानव वहाँ स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह ब्रह्मघाती, पितृघाती, गौ हत्यारा, मृत्यु हत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों न हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्ममय शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमान द्वारा ब्रह्मधाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नीललोहित का क्षेत्र, जहाँ साक्षात नीललोहित महादेव जी विराजते हैं। विदेहराज, उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्तऋषि तथा संपूर्ण मरुद्रगण निवास करते। उसी तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक नीललोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नरेश्वर, कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे 100 गुना पुण्य भगवान नीललोहित के दर्शन से होता है। जो मनुष्य नीललोहित कुंड में 3 दिनों तक स्नान करता है, वह सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है, जहाँ सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित है। वहाँ उस तीर्थों में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूह से छुटकारा पा जाता है तथा 7 समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मनुजेश्वर, उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। नरेश्वर, ब्रह्मांड में जो कोई 7 करोड़ तीर्थ है, वह सब उस सप्तसा समुद्र तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है, वह द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्तसा समुद्र तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्तसा समुद्र तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है, इसलिए उस तीर्थ में अवश्य स्नान करनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की। भोजन का नित्य आदर करे और उसकी निंदा न करता हुआ भोजन करे। उसे देख हर्षित होकर प्रसन्नता प्रकट करे और सब प्रकार से उसका अभिनंदन करे, क्योंकि नित्य आदर पूर्वक किया हुआ भोजन बल और वीर्य को देता है और अनादर से खाया हुआ अन्न उन दोनों को नाश करता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाशक है और लोक निंदित है, इसलिए उसे त्याग दे। भोजन करने के बाद दिन में सोना और मार्ग चलना नहीं चाहिए। विद्या के अभ्यास भी 1 घंटे ठहर कर ही करना चाहिए। विद्या का अभ्यास करने के बाद शाम काल संयम पुनः सोच स्नान करके नित्य कर्म करना चाहिए। फिर रात्रि में भोजन करके कुछ देर बाद रात्रि के दूसरे पहर के आरंभ होने पर शयन करना चाहिए। कम से कम बालकों को 7 घंटा सोना चाहिए। यदि सोते सोते सूर्योदय हो जाए तो दिन भर गायत्री का जप करते हुए उपवास करना चाहिए। मनु जी ने कहा है, इच्छापूर्वक सोते हुए ब्रह्मचारी को यदि सूर्योदय हो जाए या इसी तरह भूल से अस्त हो जाए तो गायत्री को जपता हुआ दिन भर व्रत करे। ₹70 received on PhonePe।